Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So this particular video is regarding your upcoming GATE Life Science examination जिसमें हम numerical solution देखने वाले हैं for Beard-Lambert law and this topic is included in your GATE Biochemistry and GATE Chemistry syllabus. So दोनों ही portions में यहाँ पे numerical question पूछा जाता है. Sometime जो question है वो GATE Chemistry में included होता है as numerical और कभी कभी Biochemistry में included होता है. तो यहाँ पे हम जो PYQs हैं उसको solve करने वाले हैं. सो द एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन गेट इज दैट एक आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस सेकंड आपको जो कैलकुलेटर है वो अवेलेबल है. सो इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट एंड इफ़ यू नो द फॉर्मूला देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप जो करेक्ट आंसर है उस तक पहुंच सकते हैं. सो बिफोर सॉल्विंग वी विल हैव अ बेसिक आइडिया कि बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एनी गिवन मटेरियल सैंपल path length and the concentration of sample are directly proportional to the absorbance of light. So यहाँ पे कोई sample है अगर आपके पास, उसका जो एब्जॉर्बेंस है किसी पर्टिकुलर वेव लेंथ में वो प्रोपोर्शनल है उसकी कंसंट्रेशन पे और उसका क्या पाथ लेंथ है. सो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सैंपल एंड द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय दैट सैंपल. सो ए इज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब फॉर अ पर्टिकुलर वेव लेंथ बाय अ सैंपल. सो जब भी हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लेते हैं तो उस वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्बेंस शो हो रहा है उसको हम बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ से देख सकते हैं. और वो कैसे निकालेंगे, दैट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन एंड द पाथ लेंथ. सो अगर हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना चाहें तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल. ए जो है आपका एब्जॉर्बेंस है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, सी जो है आपका कंसंट्रेशन है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी कंसंट्रेशन की दैट इज मोलार. सो आपका मोलार कंसंट्रेशन और जो एल है दैट इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ दैट इज इन सेंटीमीटर. और अगर हम एप्सिलॉन की बात करें दैट रिप्रेजेंट मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. सो इट इज़ इन मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. सो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड यूनिट याद रखनी है कि मोलार में आपका कंसंट्रेशन होता है सैंपल का एंड जो आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ है दैट इज़ इन सेंटीमीटर. सो मोलार एंड सेंटीमीटर आपको याद रखना है बिकॉज समटाइम जो क्वेश्चन है उसमें जो कंसंट्रेशन है दैट मे बी इन द माइक्रोमोलार और मिलीमोलार, या जो सेंटीमीटर की जगह आपको मीटर में जो पाथ लेंथ दी हो यू हैव टू कन्वर्ट दैट इन सेंटीमीटर. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बियर-लैम्बर्ट लॉ. अब हम PYQs को देखते हैं. सो दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन गेट 2020-21 केमिस्ट्री. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है that a solution of compound shows an absorbance of 0.42 at 275 नैनोमीटर. सो मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हम एब्जॉर्बेंस देखते हैं तो 275 नैनोमीटर पे इन्होंने एब्जॉर्बेंस देखा दैट इज 0.42 विथ आ 1.1 डेसीमीटर लाइट पाथ. सो यहाँ पे जो आपको पाथ लेंथ दी है दैट इज इन डेसीमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेंटीमीटर. The molar absorptivity of the compound is एप्सिलॉन जो है आपका मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट दैट इज 8.4 इंटू 10 टू द पावर 3. द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन मोलार, आपको जो कंसंट्रेशन है दैट यू हैव टू कैलकुलेट इन मोलार. सो फर्स्ट दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट यहाँ पे आपका जो गलत होने के चांसेस रहते हैं दैट कि अगर आप यूनिट कन्वर्जन जो है सही तरीके से ना करें. तो आप देखिए कि मोलर एब्जॉर्बिटी की जो यूनिट है वो सही है बट जो आपका आंसर है वो मोलार में आना है, बट आपका जो पाथ लेंथ है इट इज़ इन डेसीमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. सो 0.1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. और आपको क्या गिवन है, एब्जॉर्बेंस आपको गिवन है 0.42 एंड मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 8.4 इंटू 10 टू द पावर 3. तो यहाँ पे आपको जो कंसंट्रेशन है वो कैलकुलेट करनी है. सो हमने फॉर्मूला पढ़ा था A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL. सो कंसंट्रेशन वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना कंसंट्रेशन है. सो अगर हम कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करें इसी इक्वेशन से दैट विल बिकम concentration will be is equal to absorbance upon molar absorbance coefficient multiplied by the path length. So अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करें, हमारा जो एब्जॉर्बेंस है एट इज 0.42 और हमारा मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एट 8.4 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड पाथ लेंथ इज 1. सो अगर हम 10 टू द पावर 3 को ऊपर ले जाएं सो इट विल बिकम लाइक दैट. इफ़ यू विल सॉल्व दिस सो यू विल गेट द आंसर 0.05 into 10 to the power minus 3 that will become 0.0005 एंड आप इसे लिख सकते हैं 5 into 10 to the power minus 5 मोलार. सो यहाँ पे आपको राउंड ऑफ
जो है 10⁵ मोलार में देना था। सो आंसर जो आपका करेक्ट आ जाएगा दैट विल बी 5। आपका जो कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी 5 × 10⁻⁻5 मोलार। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना था, वैल्यू पुट करनी थी, बट आपका जो यूनिट कन्वर्जन है दैट शुड बी राइट। सो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। नाउ दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन जो गेट बायोकेमिस्ट्री 2021 में पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपको एब्जॉर्बेंस दिया है, एब्जॉर्बेंस ऑफ 5 × 10⁻⁴ मोलार सॉल्यूशन आपके पास है। इतना आपके पास सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है फॉर टायरोसिन एट 280 नैनोमीटर वेवलेंथ। आपका जो एब्जॉर्बेंस आ रहा है वो इतना आ रहा है। एंड द पाथ लेंथ ऑफ द क्यूवेट जिसमें आप ये सैंपल ले रहे हैं दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज़ मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एट अ गिवन वेवलेंथ। सो 280 नैनोमीटर पे आपको टायरोसिन का जो सॉल्यूशन है उसका मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। आपको पाथ लेंथ दिया गया है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, आपको एब्जॉर्बेंस दिया गया है दैट इज़ 0.75 एंड जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 5 × 10⁻⁻4 मोलार। सो गिवन हमारे पास क्या क्या है, पाथ लेंथ है, कंसंट्रेशन है, एब्जॉर्बेंस है। पाथ लेंथ, कंसंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस एंड मोलार। तो ये हमारा मोलार में है, सही है, सेंटीमीटर में है। सो देयर इज़ नो नीड फॉर कन्वर्जन। अगर हम फॉर्मूला देखें सो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। अगर मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा एब्जॉर्बेंस अपॉन कंसंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ। तो वैल्यू पुटअप करनी है, 0.75 आपका एब्जॉर्बेंस है, कंसंट्रेशन आपका 5 × 10⁻⁻4 है और मोलार है, और 1 सेंटीमीटर आपकी पाथ लेंथ है। सो इफ -10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, आप 5 से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 7500 डिवाइडेड बाय 5। सो यू विल गेट 1500 मोलार इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये मोलर इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। यही आपकी यूनिट होती है फॉर मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। सो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी 1500। सो कोई टाइम नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ़ यू नो द फॉर्मूला, सो आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन गेट 1 और 2 मार्क्स जितने के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया था। देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये आपसे पूछा गया है गेट 2018 बायोकेमिस्ट्री में। मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NaDH इन अ पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर है एट 340 नैनोमीटर शोज अ वैल्यू ऑफ 0.31। सो आपका जो एब्जॉर्बेंस है दैट इज 0.31। The molar extinction coefficient of NaDH is 60/100 molar inverse centimeter inverse. The concentration of NaDH solution कितना होगा आपको कैलकुलेट करना है दैट इज इन माइक्रोमोलार। सो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आपको 0.31 दिया है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 60/100 दिया है, पाथ लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर है। सो देयर इज नो नीड फॉर कन्वर्जन। माइक्रोमोलार में आपको कंसंट्रेशन फाइंड करना है। So we know the basic formula A is equal to molar absorption coefficient into C into L. C will be become A by epsilon L. So यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, 0.31 एब्जॉर्बेंस, 60/100 आपका मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, सॉरी मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एंड 1 आपका जो है पाथ लेंथ हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसे, यू विल गेट द आंसर। आपका आंसर आ जाएगा 0.05 इंटू -10⁻⁻2। सो इतना आपका मोलार आ रहा है, आपको माइक्रोमोलार में कन्वर्ट करना है। सो यू नो 1 मोलार इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोमोलार। सो यहाँ पे आप इंटू कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर 50 माइक्रोमोलार। सो यहाँ पे आपको एक मोलार में कितने माइक्रोमोलार होते हैं, जो यूनिट कन्वर्जन है वो क्लियर होना चाहिए। एक मोलार में कितना मिली मोलार होता है, तो यहाँ पे अभी माइक्रोमोलार में पूछा जाता है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम मिली मोलार में पूछा जाए या कुछ और वैल्यू आपको दे दी जाए। सो यूनिट कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए एंड आपका जो फॉर्मूला है बेसिक दैट शुड बी क्लियर। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन